लाइफ कभी कभी क्वेयर लगती है। कुछ लोग हमें फ्लैटर करते हैं। कुछ गलत होते हुए भी एक्जोनेट हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। तो ये बकवास नहीं है, ये वो वर्ड्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडोब 11। आई एम कपिल देव, ट्यूटर एंड फाउंडर ऑफ एडोब 11। जहाँ सीखना सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ हम हर दिन 5 इंग्लिश वर्ड सीखते हैं और साथ में उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। टोटल 50 to 55 वोकैबुलरी बूस्टर्स। हर दिन की ये छोटी सी प्रैक्टिस आने वाले बड़े एग्जाम्स रिजल्ट्स में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। ये वर्ड्स न सिर्फ आपके कम्पिटेटिव एग्जाम से मदद करेंगी, बल्कि आपके एकेडमिक इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। अगर आप भी अपनी इंग्लिश और प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो एडोब 11 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सबके पास पहुंचाएं जिन्हें अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी है। आज डे वन आज डे वन है। ये एक न्यू सीरीज है जिसमें हम लोग रोजाना 5 वोकैबुलरी बूस्टर्स डिस्कस करेंगे, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज के वर्ड्स कौन कौन से हैं। आज के पहला वर्ड है क्वेर। क्वेर मतलब होता है अजीब या विचित्र। यहाँ एक एनिमल है, इसका नाम है प्लेटिपस। ये प्लेटिपस, ये एक एनिमल है जिसका नाम है प्लेटिपस। ये बहुत ही अजीब तरह का एनिमल है। इसके जो पैर हैं ये डक के जैसे हैं, डक की तरह है। ये इसके जो माउथ है ये भी डक के जैसा है, लेकिन इसका बॉडी एक रैट जैसा है, चूहे जैसा। और इसका जो टेल है ये एक स्क्वेरल जैसा है, स्क्वेरल जैसा है। तो ये एक बहुत ही अजीब तरह का एनिमल है। इसी मैं पिक्चर्स इसीलिए लगाता हूँ ताकि आप लोग को पिक्चर्स से वर्ड याद रहे। तो क्वेर, क्वेर मतलब होता है अजीब या विचित्र, जो बहुत ही अजीब हो, जैसे इस एनिमल की तरह। इस एनिमल का नाम है प्लेटिपस। ओके, तो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसका सिनोनिम्स है स्ट्रेंज। पहला सिनोनिम्स है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब। ऑड, ऑड मतलब होता है विचित्र। अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब होता है असामान्य, जो सामान्य ना हो। यूजुअल मतलब सामान्य, उसका अपोजिट है अनयूजुअल मतलब असामान्य, जो सामान्य ना हो। बिजाओ, बिजाओ मतलब होता है अनोखा, कोई जैसी चीज जो बहुत ही अनोखा हो, बहुत रेयर हो, बहुत अनोखा हो, उसको कहते हैं बिजार। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब होता है अलग सा। ये पेक्यूलियर को मार्क कर लीजिए, ये अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इस बिजार को भी, ये वैसे वर्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सिनोनिम्स हो गए। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। क्वेर के एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं विचित्र के। नॉर्मल, ऑब्वियसली जो सामान्य हो, नॉर्मल। यूजुअल, यूजुअल मतलब होता है आम, जो यूजुअल है, जो होता रहता है, जो यूजुअल है, आम है। जैसे आम इंसान, उसको कोई नहीं पहचानता लेकिन वो है, वैसे ही यूजुअल आम। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। सबको पता है ऑर्डिनरी का मतलब साधारण होता है। कॉमन, कॉमन मतलब तो प्रचलित, जो प्रचलित में है वही कॉमन है। जो प्रचलित में नहीं है, एक तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर वो फ्यूचर में आने वाले हैं, तभी जो है वो है कॉमन। टिपिकल, टिपिकल मतलब विशिष्ट, कुछ ऐसी चीज जो आपको पता है कि ये ऐसा है। ठीक है, जैसे ये हिरन, ये क्या है, ये एक हिरन है जिसको डियर कहते हैं। और ये एक टिपिकल ग्रासलैंड एनिमल है। ये सिर्फ ग्रासलैंड एरियाज में पाया जाता है। ये एक टिपिकल ग्रासलैंड एरिया वाला जानवर है। इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटर। FLATTER, फ्लैटर। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना। जैसे यहाँ पे ये इंसान जो है अपने बॉस की ये इंसान जो है अपने बॉस की चापलूसी कर रहा है, दूसरे के बारे में बता रहा है कि ये ऐसे काम नहीं करता, वो ऐसे काम नहीं करता, अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो क्या करता है, उसको कहते हैं चापलूसी करना, फ्लैटर करना। ओके, इसके सिनोनिम्स देखते हैं फ्लैटर के। प्रेज, प्रेज मतलब होता है तारीफ करना, दूसरों की तारीफ करके उनका ट्रस्ट गेन करना। प्रेज, तारीफ करना। कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना। कम्प्लीमेंट मतलब ये होता है प्रशंसा। एडुलेट, एडुलेट मतलब होता है अत्यधिक तारीफ, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो फालतू में किसी की तारीफ करते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो उसको कहते हैं एडुलेट, मतलब अत्यधिक तारीफ करना, जो बहुत ज्यादा तारीफ करता है। बटर अप मतलब खुशामद करना, बटर मतलब खुशामद करना, या फिर मक्खन लगाना, जिसको हम लोग कहते हैं मक्खन लगाना। किसी को मक्खन लगाना मतलब खुशामद करना या फिर बटर अप करना। स्वीट टॉक मतलब मीठी बातें करना, मीठी बातें करके भी बहुत लोग अब बहुत कोई को मना लेते हैं, तो मीठी बातें फ्लैटर करना, सेम चीज स्वीट टॉक, मीठी बातें। इसके एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं। इसके एंटोनिम से क्रिटिसाइज,
क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, इसको आप लोग अक्सर न्यूज में सुनते होंगे, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट है इंसल्ट, इंसल्ट तो सबको पता होगा, अपमान करना, तुमने मेरा इंसल्ट क्यों किया, जैसे यहाँ पे ये इंसान अपने कलीग के इंसल्ट कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, डांट रहा है, स्कोल्ड भी आएगा इसमें, स्कोल्ड मतलब डांटना, जैसे ये जोर से चिल्ला रहा है अपने कलीग पे, उसको डांट रहा है। कंडेम, कंडेम मतलब निंदा, ये तो अक्सर न्यूज पे सुनते हो कंडेम। अगर कहीं पे कुछ घटना हो जाए तो जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो कंडेम करते हैं कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, तो उसको बोलता है वी कंडेम दिस इंसिडेंट। उसका मतलब होता है निंदा करना, कंडेम मतलब निंदा करना। रिब्यूक, रिब्यूक मतलब होता है फटकार, किसी को फटकारना या डांटना, रिब्यूक बहुत मतलब बुरी बुरी बातें कहना। ओके, तो यहाँ पे जो इसके फ्लैटर में जो प्रेस था इसको मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। और बटर अप, बटर अप को आप लोग डेली यूज कर सकते हैं, मक्खन लगाना, बटर अप। हो गया फ्लैटर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब होता है दोष मुक्त होना, जो दोष से मुक्त हो जाना। जैसे यहाँ पे ये जज है, जज साहिबा है, ये क्या कर रही है, नॉट गिल्टी, किसी को सेंटेंस जो जब हियरिंग होती है किसी केस में, जो लास्ट में फैसला आता है वही ये बताती है जज करके, तो बोल रही है कि नॉट गिल्टी, कि तुम दोषी नहीं हो, मतलब दोष से मुक्त हो। एक्सोनरेट मतलब दोष मुक्त होना। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, एक्विट, एक्विट मतलब होता है बरी करना, किसी को बरी करना या छोड़ देना, ठीक है। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है दोष से मुक्त हो जाना, क्लियर हो जाना। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मतलब होता है माफ करना, किसी को माफ करना, एब्सॉल्व करना। विंडिकेट मतलब दोष निर्दोष साबित करना, किसी को निर्दोष साबित करना। अक्सर जो एडवोकेट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं, एडवोकेट, सॉरी यहाँ पे भी होगा, जो एडवोकेट होते हैं वो निर्दोष साबित करते हैं, जो कन्विक्टेड होते हैं, एडवोकेट आपसे आपकी बातें कोर्ट में कहता है, ठीक है, वो पर्सन होता है जो आपको पक्ष रखता है कोर्ट में। तो विंडिकेट मतलब होता है निर्दोष साबित है ना। और नेक्स्ट वर्ड है डिस्चार्ज, मतलब आरोप हटना। डिस्चार्ज मतलब जो चार्जेस लगे थे उनको हटा लिया गया, डिस्चार्ज। ओके, तो यहाँ पे जो एक्वायर्ड है इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एब्सॉल्व, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एब्सॉल्व सेम मीनिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से पूछ लिया जाए तो ये कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विंडिकेट, विंडिकेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी मार्क कर लीजिए। ओके, हो गए इंपॉर्टेंट वर्ड्स। चलिए इसके एंटोनिम्स देखते हैं एक्सोनेट के। एक्सोनेट के क्या क्या एंटोनिम्स हो सकते हैं, एक्यूज मतलब आरोप लगना, एक्यूज मतलब आरोप लगना, किसी पे आरोप लगना मतलब वो एक्यूज्ड है, इसी से बना है एक्यूज्ड। एक्यूज मतलब होता है आरोपी, जिस पे आरोप साबित हो चुका है, और एक्यूज मतलब आरोप लगाया गया है। ब्लेम, ब्लेम मतलब दोष देना, अक्सर ऐसे फ्रेंड्स में होता है, तुमने मुझे क्यों ब्लेम किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो ब्लेम मतलब समझ में आ रहा, दोष देना, किसी को दोष मरना, दोष देना मतलब होता है ब्लेम। कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराना। कन्विक्ट कब होता है, जब कोई दोषी ठहर जाता, मतलब दोषी उसको साबित हो जाता है, तो होता है कन्विक्ट। ओके, तो इसको भी मार्क कर लीजिए कन्विक्ट, ये अक्सर न्यूज में सुनते होंगे। चार्ज, चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना, जैसे डिस्चार्ज मतलब होता है चार्जेस का हट जाना या आरोपों का हट जाना, तो चार्ज मतलब क्या होगा, आरोप लगाना। कंडेम, कंडेम मतलब भी सजा देना, सजा देना भी आता है, और कंडेम मतलब निंदा करना भी होता है, ठीक है। समझ गए हम लोग एंटोनिम्स एक्सोनेट के। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, पेकिडम। पेकिडम मतलब होता है मोटी चमड़ी वाला, यहाँ पे दो वर्ड से बना है पेकिडम, ये है पैकी और डम। डम का मतलब होता है स्किन, डम का मतलब होता है स्किन, और पैकी का मतलब होता है थिक या फिर मोटा। तो मोटे चमड़ी वाला, मोटी चमड़ी वाला कौन कौन होता है, ऐसे कोई इंसान को भी ले सकते हैं, जैसे कोई क्रिमिनल बहुत मोटी चमड़ी का होता है, पुलिस उसकी पूरी जान लगा के धुलाई करते हैं, फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोलते, तो क्या होता है, वो मोटी चमड़ी वाला है, वो पैकीडम है, उन पे कुछ असर ही नहीं होता है। अक्सर चोर ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं और फिर पकड़े जाते हैं तो पुलिस उसकी धुलाई करते हैं, तो फिर भी वो नहीं मानते कि मैंने ये चोरी किया है, तो अक्सर पैकीडम होता है। तो पैकीडम मतलब समझ में आ गया, मोटी चमड़ी वाला। यहाँ से इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हिप्पोपोटामस है जो पानी में है, और इसकी भी चमड़ी भी बहुत मोटी होती है, और ये डायनासोर है, डायनासोर की चमड़ी भी बहुत मोटी होती थी। तो समझ में आ गया पैकीडर्म का मतलब होता है मोटी चमड़ी वाला। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके सिनोनिम्स है एलिफेंट ऑब्वियसली,
किसी भी इंसान को भी हम लोग एलिफेंट बोल देते हैं कि यू आर एन एलिफेंट, मतलब वो वैसे इतना हेल्दी ना होने पे भी किसी को एलिफेंट बोला जा सकता है जब कोई मोटी चमड़ी वाला हो, जो जल्दी ना माने, जिसको जैसे कोई बच्चा होता है जो बहुत ही ढीठ होता है, मारने पे भी वो समझ में ना आए, तो उसको हम लोग एलिफेंट बोल सकते हैं या फिर पैकेडम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पैकेडम को तो मार्क कर ही लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेली यूज भी कर सकते हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो एलिफेंट, एलिफेंट मतलब होता है हाथी, सबको पता है, इसको भी हम लोग एज ए सेइंग इसको यूज कर सकते हैं। मैमल, मैमल मतलब होता है स्तनपाई, जो स्तनपाई होते हैं, जो अपनी जैसे बोलते हैं ना, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो जिसको लड़के दिखाओ, तो जो अपनी माँ का दूध पीते हैं, स्तनपाई जो मैमल्स होते हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स, बर्ड्स मैमल नहीं होते हैं, बर्ड्स वो एग से निकलते हैं। ठीक है, वैसे ही और भी है, जैसे फिशेस, जो भी फिश होता है वो भी एग से ही निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक है व्हेल, व्हेल एक मैमल है। ठीक है, ठीक, वो अपने जो उसकी जो मदर होती है उसकी उसी के वूम में फुली डेवलप होते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए व्हेल जो होता है वो मैमल्स में आता है। ओके, समझ में आ गया। मैमल्स मतलब होता है स्तनपाई, जो स्तन का पान करता हो। बीस्ट, बीस्ट मतलब होता है जानवर, जो जानवर होता है, जो जैसे बहुत ज्यादा खूंखार वाले जानवर, जैसे टाइगर, लायन और या फिर हाइनास, ये क्या होता है, बीस्ट होते हैं जानवर, इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है और ये बहुत ही खूंखार होते हैं, तो ये खूंखार वालों को कहा गया है यहाँ पे, जो खूंखार होते हैं। बीस्ट, हार्बीवोर, हार्बीवोर मतलब शाकाहारी। अभी यहाँ पे हार्बीवोर क्यों लिया गया है, इससे पहले स्लाइड में हम लोगों ने इमेज देखा, जैसे ये हिपोपोटामस, ये सिर्फ हार्बीवोर है, ये कुछ और नहीं खाता है, बस ये जो हर्ब्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उसी को खाता है, लेकिन इसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है। सेम जैसे एलिफेंट, एलिफेंट भी एक हार्बीवोर है, ये कुछ और नॉनवेज नहीं खाता है, ये बस प्लांट बेस्ड फूड पे रहता है, लेकिन लेकिन इसकी चमड़ी भी बहुत मोटी होती है, इसलिए हार्बीवोर को भी पेकिडम में रखा गया। ओके, अब इसे कि इसके एंटरम्स क्या ही हो सकते हैं पेकिडम के, थिक स्किन या फिर कुछ और वैसे थिक स्किन वाले, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे डायरेक्ट। पेसिफाई, पेसिफाई मतलब होता है शांत करना, पेसिफाई मतलब शांत करना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक मदर है अपने बच्चे को शांत करा रही है जब वो रो रहा है, तो पेसिफाई को मार्क कर लीजिए बड़े स्टार के साथ। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेसिफाई मतलब शांत करना, समझ में आ गया। पेसिफाई मतलब इस इमेज को देख के आप लोग याद रख सकते हैं कि एक मम्मी अपने बच्चे को शांत करा रही है, तो क्या कर रही है, पेसिफाई कर रही है। ओके, तो पेसिफाई के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, पेसिफाई के सिनोनिम्स से काम, काम मतलब होता है शांत करना। अपीज, अपीज मतलब होता है संतुष्ट करना, जब कोई संतुष्ट होता है तो काम होता है, एकदम शांति से रहता है। अपीज मतलब वो संतुष्ट है अभी। ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिए, अपीज को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सुदे, सुदे मतलब होता है सुकून देना, किसी को सुकून देना, सुदे, ये तो डेली यूज वाला वर्ड है सुदे। मॉलिफाई, मॉलिफाई मतलब होता है नरम करना, जैसे कोई भी चीज है उसको नरम करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ही शांत रहता है। ठीक है, तो मॉलिफाई, इसको भी मार्क कर लीजिए, इसको तो डबल स्टार मारिए मॉलिफाई को। ठीक है, और ये अपीज, इसको भी डबल स्टार। ये दोनों वर्ड्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपीज और मॉलिफाई। और सूदे जो है ये डेली यूज का वर्ड है। ठीक है, प्लेकेट, प्लेकेट मतलब होता है मनाना, इसका भी डबल मार्क कर लीजिए, डबल स्टार। प्लेकेट मतलब होता है मनाना, किसी को मनाना, अक्सर लोग एक दूसरे को मनाते हैं जब कोई रूठ जाता है, तो प्लेकेट मतलब होता है मनाना। अब पेसिफाई के एंटर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रोवोक, प्रोवोक मतलब होता है उकसाना, किसी को बातों से या कुछ ऐसे एक्टिविटीज करके सामने वाले को उकसाए ताकि वो वायलेंट हो जाए, तो वो तो प्रोवोक, प्रोवोक मतलब होता है उकसाना। जैसे यहाँ पे सामने एक बच्ची है जो पढ़ रही है, पीछे एक लड़का है जो इसको पोक कर रहा है, क्या कर रहा है, पोक कर रहा है पेंसिल से, तो इसको प्रोवोक कर रहा है मतलब उकसा रहा है ताकि वो गुस्सा हो जाए। एजिटेट, एजिटेट मतलब होता है उत्तेजित करना, एजिटेट मतलब उत्तेजित करना। एनरेज मतलब होता है क्रोधित करना, एनरेज मतलब क्रोधित करना। इरिटेट मतलब चिढ़ाना, जैसे यहाँ पे ये इसको इरिटेट कर रहा है कि ये क्या हो रही है, इरिटेट हो रही है मतलब चिढ़ रही है, बार बार कोई आपको पोक करेगा तो आप चिढ़ेंगे। ठीक है, इंसाइट, इंसाइट मतलब होता है भड़कना, जो भड़क जाए, जैसे इसको ये पोक कर रहा है तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये अपना कंट्रोल खो देगी और ये इंसाइट हो जाएगी, मतलब ये भड़क जाएगी।
ओके, तो प्रोवोक ये तो समझ में आ गया सबको, लेकिन एजिटेट जो है इसको मार्क कर लीजिए डबल स्टार के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इनरेज, इनरेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी मार्क कर लीजिए। इरिटेट तो सबको पता है, और इनसाइड, इनसाइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी मार्क कर लीजिए। मैं वही सब वर्ड्स यूज करता हूँ जो एग्जाम से पूछे जा चुके हैं या किसी टेस्ट सीरीज से लिए रहते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से नोट्स बनाइए इसका, और इसको पूरी तरह से पढ़िए, तभी आपको इसके याद रहेंगे, ठीक है। स्पेसिफाई समझ में आ गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो 5 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पैकिडम। पैकिडम का सिनोनिम आप लोग को बताना। तो इसका जो आंसर है उसको कमेंट कीजिए कि इसका आंसर ए, बी, सी या डी। ए मतलब ए में है बीस्ट, बी में है एक्यूज, सी में है एक्वाइट और डी में है वेनेडिक्ट। इसका आंसर क्या हो सकता है? ओके, आज का वोकेबुलरी सेशन नहीं खत्म होता है। अगर आपको लर्निंग में फायदा हुआ है तो एडुकेशन का हिस्सा बने और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि हम हर लर्नर तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। हम इंस्टाग्राम, एफबी, एक्स और थ्रेड हर जगह है। मैं सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे।